आज का वीडियो है मोबिन मलिक सर पर उठ रहे सवालों का। मोबिन मलिक सर को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया में कोर्ट से हटकर अलग कचहरी लग चुकी है। मोबिन मलिक सर के छोड़े हुए तीर ने चारों तरफ हंगामा कर दिया। मोबिन मलिक सर के लिए लोगों के ख्यालात बदल गए, लोगों के विचार बदल गए, लोगों ने तमाम चीजें रखनी शुरू कर दी। मैं देख रही थी, किसी ने मुझे क्लिप भेजा था लाइव का, उसमें जो अवध नारायण है, एपी सिंह के जो चेले बताए जाते हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ, खैर मैं चैनल भी नहीं देखती हूँ। मुझे किसी बहन ने वो क्लिप भेजी थी जिसमें उन्होंने अपनी राय बताई कि मोबिन मलिक झूठ बोल रहा है। मोबिन मलिक ने यूट्यूबरों को बैठाकर अपने चैनल चलाने के लिए बैठाए। वाह जी वाह। इन भाई साहब को पहले भी मोबिन मलिक सर ने तगड़ा जवाब दिया था, और ये वही भाई साहब है जिन्होंने यहाँ पे सरिता कठैत मैडम बोल रही थी कि ये बोला था धर्म परिवर्तन करके बच्चों को हमें जेल थोड़ी ना जाना है, उनके पास रिकॉर्डिंग है इनकी। तो ये वही भाई साहब अब कहते हैं सीमा का मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में जमा हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जा चुका है। तो भैया चलो, आप तो कानून पढ़े हैं, हमें नहीं पता इतना कानून का, लेकिन फिर भी हम जानते हैं, कानूनी परिवार से हैं तो हमें भी मालूम है कि जो महिला यहाँ की है ही नहीं, जिसका पति ने यहाँ पे मुकदमा किया हुआ उस पर, वो महिला यहाँ पे शादी भी कर लेती है। वो महिला यहाँ से सर्टिफिकेट, आपका कहना है कि सर्टिफिकेट बना के कोर्ट में पेश कर दिया, तो भाई ये है ना ताज्जुब की बात। तो अब ये कहते हैं मोबिन मलिक सर ने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए यूट्यूबर को बैठा रखा है, यानी हम लोगों को बैठाला है। तो यहाँ पे मतलब एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तो सीमा हैदर से कौन चैनल चलवा रहा भाई? 12-12 चैनल चला रही। क्या आपने कहा उससे कि चैनल चलाओ, हमारा पेट पालो हैं? तो आपने कहा, वो तो यहाँ के वकील हैं भारत के, और जो उसका केस लड़े हैदर का, तो इसलिए वो हम एक इंसानियत के नाते आवाज़ उठा रहे बच्चों के लिए। तो हम उन लोगों से जो भारत की महिलाएं, भारत के भाई सीमा हैदर के विरोध में बोलते हैं, तो इनका मानना है कि मोबिन मलिक सर ने इन लोगों को यूट्यूब चैनल चलाने के लिए बैठाल रखा है। तुम लोग जो दूसरे के बच्चों को उस लप्पू के बच्चे बता रहे हो, दूसरे के उन बच्चों का बाप जो हैदर है उसको अलग करके उसको लप्पू के बच्चे बता दे रहे हो। तुम कानून के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम समाज की सभ्यता संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हो, तो तुम कहाँ के इंसान हो भाई? हम उन 4 बच्चों के लिए बोल रहे हैं। गलत हो रहा, हमारे देश में गंदा मैसेज जा रहा है, कानून से खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। रही बात मोबिन मलिक सर की, तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही। वैसे मैंने वीडियो मोबिन सर को मैंने कल सेंड भी किया, भेजा, तो उसमें इन्होंने जो बोला है ना, बड़ा गजब। मैं पूरा तो नहीं देख पाई, थोड़ा मैंने देखा, जिनमें इनका कहना है कि यूट्यूबरों को इन्होंने बैठा रखा है, ये झूठ बोल रहे, कोर्ट में झूठ बोल रहे। अरे एक इंटरनेशनल मामले में मोबिन मलिक सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी ग्राउंड पे ऑर्डर दिखा चुके हैं यहाँ पे, उसमें कोर्ट की मोहर लगी है, जज साहब की मोहर लगी है, हमारी भारत सरकार की मोहर लगी है। फालतू समझ रखे क्या अपना जैसा चैनल पर बैठ के बकवास करने वाला समझ रखा है क्या आप लोगों ने? कानून पढ़े हुए कहते हो, बुद्धि घास चरने गई है क्या? भारत के लोग यूट्यूब, हम जैसे लोगों को रोकने के लिए तुम चैनल पर जाते हो? शर्म करो जरा सा। एक अवैध घुसपैठी है, हमारे देश में आकर गलत किया इस महिला ने, उसको अगर कोई रोकने की कोशिश करते हैं तो तुम कहते हो कि मोबिन मलिक ने कहा यूट्यूब चैनल चला लो। अरे भैया, जो 12-12 चैनल यहाँ चला रही ना, वो पाकिस्तानी महिला भगोड़ी 4 बच्चों को लेके आई है, जो कानून के खिलाफ। ये इतनी गलत औरत है, इसके घर में इसको जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ी सी देखो, अगर आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी ऐसा कर लेगी तो आपका अपना सोच क्या होगा? उनके लिए तो आपका बड़ा खतरनाक सोच होगा, क्योंकि जब आप एक पराई औरत को इतना प्रोटोकॉल दे सकते हैं 4 बच्चों को उसको, तो आप तो खुश हो गए नहीं जब आपके घर में होगा। आप लोगों की जो विकृत मानसिकता है वो कभी भी सही नहीं सोच सकती। आप लोग बैठते हो चैनलों पे सिर्फ इसलिए कि मोबिन मलिक रुक जाए। क्यों रुके मोबिन मलिक? वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और हमें भरोसा उन पे। रही बात यूट्यूब चैनल की, वो हर कोई चला रहा, हम भी चला रहे हैं। यूट्यूब चैनल ऑलरेडी चल जाता है जब सच और हक की बात होती है। गलत अफवाह जो फैलाते हो ना, मैरिज रजिस्ट्रेशन इसका करा, जवाबदेही भी होगी फिर। अगर फर्जी सर्टिफिकेट बना के कोर्ट में पेश किया गया है तो उसकी जवाबदेही भी आप ही की होगी कानूनी तरीके से, क्योंकि उसका असली पति हैदर जो है, डॉक्यूमेंट में सीमा हैदर ने जो बेल के कागज है उसमें हैदर ही उसका पति है। उसके आधार पर इस भगोड़े की अब बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है, और इस सीमा हैदर को फंसाने वाले
किनारे हो जाएंगी। इसकी दुर्दशा और लप्पू का पूरा परिवार अब लपेटे में आ चुका है। हो चुकी है ना हालत खराब लप्पू के परिवार की। बाबा को अस्पताल भर्ती करने की नौबत आ गई, लप्पू के सर में दर्द उठ गया, भगोड़ी की कुटाई हो गई और बबीता रानी के ऊपर सम्मन जारी हो गया। अभी तो बहुत सारे लोगों पे सम्मन जारी होने हैं। अभी से इतनी हालत खराब हो गई। जो तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे गंद मचाई थी ना, उसका तो अभी शुरुआत हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत कुछ होने वाला। भी बर्दाश्त करने की शक्ति रखना, क्योंकि कहा गया था आप लोगों को वीडियो बनाकर लाइव करके कई बार रोकने का प्रयास किया गया था। भाई रुक जाओ, ये इंटरनेशनल मामला है, इस पे ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। लेकिन नहीं जी, आपको तो अपनी हद पार करनी थी ना। अब यहाँ पे आके मोबिन मलिक सर को रोकने के लिए, मतलब यूट्यूबर अपनी आवाज न उठाए, इसलिए ये इस तरीके की भ्रांति अफवाह फैला रहे कि सब लोग चुप बैठ जाए। पहले भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, अवैध घुसपैठी हमारे देश में गलत तरीके से आई है, इसका हम पूरा विरोध करेंगे। जब तक इसको लात मार के यहाँ से फेंका नहीं जाता तब तक हम इसका विरोध करेंगे। जिसमें जितना दम हो अपनी दमखम लगा लेना। और लोग यहाँ पे धमकियां देते हैं, एफआईआर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। भाई हमारा भारत देश इतना बड़ा है ना, यहाँ पे इतने सारे एप्लीकेशन है कि बड़े बड़े क्राइम के एप्लीकेशन है, उनमें सुनवाई नहीं होती है। तुम छोटे मोटे यूट्यूबरों को धमकियां देते हो। तुम्हारी ऐसी धमकियों से ना मेरा छोटा बच्चा वो भी हंस के चले जाता है कि भाई ये कौन सा जॉक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वो भी मजाक बना के चले जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसे मजाक मत किया करो। हमारा भारत देश है, यहाँ पे बड़े से बड़े अपराधी को भी फांसी की सजा देने से पहले 1000 बार सोचा जाता है ना। उसको भी फांसी नहीं होती है। तुम लोग तो किसी आवाज उठाने वाले को फांसी की सजा की मांग कर दे तो भाई गजब के हो तुम लोग। कहते हो हम कानून पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि कानून के किसको कितनी इजाजत देता है। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी आम नागरिक को होती है, अपनी बातों को रख सकता है। भाई इतने बड़े फैसले मत सुना दिया करो। कोई जज नहीं हो तुम लोग। जज को भी अधिकार नहीं होता है कि वो ऐसे सिचुएशन पे ऐसी सजा सुनाए, वो भी 10 बार सोचता है तब उस गद्दी पे बैठ के वो फैसले करते हैं। तुम कैसी मानसिकता के लोग हो। हैदर के 4 बच्चे आए, पाकिस्तानी बच्चे, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। उन बच्चों को रोकने के लिए इतना सारा प्रोटोकॉल। आपके घर में जो गलत हो रहा होता है ना, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता चुनिए ना। दूसरे के बच्चों को रोकने के लिए, एक पराई औरत को यहाँ रोकने के लिए, हो सकता है जीवन में आगे आने वाले समय में औरत हमारे देश में कुछ बड़ा कर दे, तो तुम जिम्मेदार रहोगे क्या इसका। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। कितने गंदे तरीके से लोग बैठकर टारगेट कर रहे हैं उस इंसान को, मोबिन मलिक, जो अपनी पूरी इंसानियत के साथ इस केस पे लड़े हुए हैं, उनको रोकने के लिए। अरे इसको बचाने का प्रयास करो ना, इसको बचाने का प्रयास करो। मोबिन मलिक ने कम्युनिटी में नहीं लगाया, मोबिन मलिक ने एफआईआर का वो नहीं दिया। क्यों दे भाई, क्यों दे सोशल मीडिया पे। जितना पब्लिक को जरूरत थी, पब्लिक जानना चाहती थी, उतना मोबिन मलिक सर ने भारत सरकार की मोहर लगी लिफाफा दिखा दिया। हमें इससे ज्यादा न जानना है न सुनना। आपको जवाब क्यों दे मोबिन मलिक, आपके ठेके ले रखे हैं क्या। ये हर चीज का सोशल मीडिया पे जवाब दे, तुम उसको गड़बड़ाने के लिए चले जाओ। बहुत अच्छा किया मोबिन मलिक सर ने, जब काम हो गया ना उसके बाद ऑर्डर दिखाया। अब ये लोग पागल कुत्ते की तरह बौखला गए हैं कि किसको काटे किसको काटे किसको काटे। भरोसा है मोबिन मलिक सर पर, आंख बंद करके भरोसा। पहले भी था, आज भी है, अब भी है। आगे चिल्लाते रहो, चैनल पर बैठ के काटते रहो, चैनल चलाते रहो, दूसरों को बोलते रहो मोबिन मलिक चैनल चलवा रहा है। शर्म कर लो। तो खैर शर्म की उम्मीद तो खैर आप लोग उसे करें ही क्या। अगर शर्म बची होती तो किसी के बच्चों को जबरदस्ती रोकने का वो नहीं करते। अगर थोड़ी भी शर्म होती तो इस गंदी औरत सीमा हैदर को इतना प्रोटोकॉल तुम लोग नहीं देते। चलिए आज के लिए इतनी धुलाई काफी है। आगे तुम लोगों की धुलाई करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहती हूँ। बकाया जिसको खुंदक आए, जिसको गुस्सा आए, भर भर के गालियां देना। हम इतने नेगेटिव नहीं है कि आपके गालियों से हम जवाब तुम्हें गालियों से ही दे, है ना। सुनाएंगे, उधेड़ेंगे तुम्हें, लेकिन प्यार से। इतना अंदर हमारा नेगेटिविटी नहीं भरा है कि तुम्हें नफरत जहर हम दे। डिजर्व करते हो। आने वाला समय ऊपर वाला तुम्हें बहुत जल्दी जवाब देगा इन चीज़ों का। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो को माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।